Myself कुमारी रीता, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। आज मैं अपने विद्यार्थियों को, सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों को CC7 सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत यूनिट 2 मनोवृत्ति, जिसमें हमने नेचर और एंड डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड को पढ़ लिया है, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड भी पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर एटीट्यूड चेंज। कहने का तात्पर्य है कि मनोवृत्ति परिवर्तन में जो कारक निर्धारित होते हैं वह क्या है। अभिवृत्ति परिवर्तन या मनोवृत्ति परिवर्तन को जो कारक प्रभावित करते हैं वह निम्न है। पहला, जन माध्यम एवं संप्रेषण। दूसरा, संपर्क। तीसरा, स्कूल कॉलेज का प्रभाव। चौथा, प्रतिष्ठा निर्देश। पांचवा, व्यक्तिगत स्पष्ट अनुभव। छठा, संस्कृति। सातवां, व्यक्तित्व एवं अभिवृत्ति परिवर्तन। आठवां, अपेक्षित भूमिका निर्वाह। नवां, समूह का प्रभाव। और 10वां है समूह माध्यम और व्यक्तिगत प्रभाव। इसको हम एक एक करके वर्णन करेंगे। पहला, जन माध्यम एवं संप्रेषण, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि कुछ प्रचलित जन माध्यम संप्रेषण के साधन हैं। इन साधनों द्वारा किसी देश के अधिकांश व्यक्तियों पर सूचना पहुंचाई जा सकती है अथवा इन साधनों द्वारा बार बार सूचना देकर उनकी अभिवृत्तियों का परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सरकार परिवार नियोजन की योजना चला रही थी और संतान नियमन का प्रचार कर रही थी। इस प्रकार के प्रचार और संप्रेषण का प्रभाव यह पड़ा कि लोगों को इस संबंध में अभिवृत्तियां परिवर्तित हो गई और संतान नियमन उचित समझा जाने लगा। पीटरसन और थर्स्टन ने अमेरिकन बच्चों में अभिवृत्ति परिवर्तन में एक चलचित्र के माध्यम से प्रभाव देखने का अध्ययन किया। इन विद्वानों ने यह देखा कि चलचित्रों के माध्यम से इन बच्चों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन जल्दी हो जाते हैं। शेरिफ का भी कहना है कि आज के अत्यधिक जटिल समाजों में व्यक्ति और समूह दोनों ही संप्रेषण की विभिन्न विधियों द्वारा अपनी अभिवृत्तियों का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा है संपर्क, कांटेक्ट। पारस्परिक संपर्क के द्वारा भी अभिवृत्तियां परिवर्तित हो जाती है। जब व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और साथ साथ उठने बैठने, खाने पीने और रहने का उन्हें अवसर मिलता है तो ऐसे संपर्क से ही अभिवृत्तियां परिवर्तित हो जाया करती हैं। स्कूल और कॉलेजेस का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस एक्सपीरियंस। अभिवृत्ति के परिवर्तन पर शिक्षण संस्थानों का भी प्रभाव पड़ता है। बालक जिस विद्यालय में पढ़ता है वहां का वातावरण, स्कूल के साथी, अध्यापक, यह सभी उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इन सभी लोगों का व्यवहार और अभिवृत्तियां एक बच्चे की अभिवृत्तियों का परिवर्तन कर सकती है और नई अभिवृत्तियों का निर्माण कर सकती है। न्यूकॉम के अनुसार जिन व्यक्तियों का अधिकांश समय कॉलेज में बीतता है उनकी केवल अभिवृत्तियां ही परिवर्तित नहीं हुई बल्कि उनकी विकसित अभिवृत्तियों में स्थायित्व को भी देखा गया। चौथा है प्रतिष्ठा निर्देश, प्रेस्टीज सजेशन। प्रतिष्ठा निर्देशों के कारण भी अभिवृत्तियां परिवर्तित हो जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी बड़े नेता, समाज सुधारक, वैज्ञानिक, महात्मा या विद्वान के भाषण सुनता है तो कभी कभी भाषण द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा निर्देशों के कारण अभिवृत्तियों का परिवर्तन हो जाया करता है। गांधी जी के विचारों के कारण हरिजनों के प्रति आज हम लोगों की अभिवृत्तियां वैसी नहीं है जैसा कि 50 वर्ष पहले थी। लेविस ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि प्रस्थापित निर्देशों की सहायता से व्यक्तियों की अभिवृत्तियों को परिवर्तित किया जा सकता है। पांचवा है व्यक्तिगत स्पष्ट अनुभव, पर्सनल विविड एक्सपीरियंस। प्रायः देखा गया है कि लोग आंखों देखी बातों पर अधिक विश्वास करते हैं। किसी भी वस्तु, घटना या व्यक्ति आदि के संबंध में व्यक्तिगत और स्पष्ट अनुभव अभिवृत्तियों के परिवर्तन में अधिक सहायक होते हैं। स्मिथ और हार्लन
ने इस संबंध में जो अध्ययन किया है उनमें भी इसी प्रकार की बात सिद्ध होती है। माँ के प्रति उनके बेटों के प्रति अनुकूल हुआ करती है, परंतु सौतेली माँ का व्यवहार जब मारपीट और शारीरिक कष्ट पहुंचाने वाला होता है तो बच्चे माँ को माँ कहकर भी पुकारना नहीं चाहते। थर्स्टन ने अपने एक अध्ययन में देखा कि जैसे जैसे छात्रों को अपराध के कारणों और परिस्थितियों का ज्ञान होता है, वैसे वैसे अपराधियों के प्रति उनकी अभिवृत्तियां बदल गई होती है। छठा है संस्कृति, कल्चर। टेलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज और समाज के सदस्य के नाते मनुष्य की अर्जित अन्य योग्यताएं और आदतें भी शामिल है। प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग अलग होती है। संस्कृति के अनुसार भी अभिवृत्तियों का विकास और परिवर्तन होता है। भारत के लोगों में हरिजन के प्रति जो अभिवृत्ति है, वैसी अभिवृत्ति अब अमेरिका और इंग्लैंड के लोगों के प्रति नहीं होती है। सातवां है व्यक्तित्व एवं अभिवृत्ति परिवर्तन, पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड चेंज। अभिवृत्ति परिवर्तन का एक प्रमुख कारक व्यक्तित्व और उसकी विशेषताएं भी हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में देखा कि तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति सूचना जल्दी ग्रहण करते हैं और अधिक ग्रहण करते हैं मंद बुद्धि वाले बच्चों की अपेक्षा। तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति वस्तु स्थिति का मूल्यांकन मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे ढंग से कर लेते हैं। अधिक बुद्धि वाले व्यक्तियों में अभिवृत्तियों का परिवर्तन अनुभवों के आधार पर अधिक होता है, जबकि कम बुद्धि वाले व्यक्तियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन प्रचार और सूचना ग्रहण करने पर अधिक निर्भर करता है। आठवां है अपेक्षित भूमिका निर्वाह, रिक्वायर्ड रोल प्लेइंग। अपेक्षित भूमिका निर्वाह का अर्थ होता है कि मनुष्य के एक सदस्य से समूह जिस भूमिका की आशा करता है, उदाहरण के लिए व्यापारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अमीर, गरीब, जात पात, गोरे, काले आदि के आधार पर अपने खरीदारों से व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि व्यवहार करते समय एक व्यापारी अपने खरीदारों से समानता का व्यवहार करेगा। इस प्रकार की अपेक्षित भूमिका निर्वाह भी अभिवृत्ति परिवर्तन को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। नौवां है समूह का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्रुप। समूह के प्रत्येक या अधिकांश सदस्यों को समूह के आदर्शों, मूल्यों और नियमों आदि के अनुसार कार्य और व्यवहार करना पड़ता है। यदि कोई सदस्य समूह के प्रतिमानों के अनुसार व्यवहार नहीं करता तो उसे समूह की सदस्यता से हटा दिया जाता है। बहुत बार व्यक्ति उन्हीं अभिवृत्ति को अर्जित करता है जो एक समूह के अधिकांश व्यक्तियों में पाई जाती है। 10वां है समूह माध्यम और व्यक्तिगत प्रभाव, मास मीडिया एंड पर्सनल इन्फ्लुएंस। एक अध्ययन से यह देखा गया है कि समूह माध्यम की अपेक्षा व्यक्तिगत प्रभाव मतदान परिवर्तन को अधिक प्रभावित करता है। इन मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि व्यक्तिगत प्रभाव इसलिए श्रेष्ठ है कि इसमें आमने सामने प्रभावित करना अधिक संभव है। समूह माध्यम और व्यक्तिगत प्रभाव के अन्य अध्ययन में और भी कार्ड्स आदि मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि व्यक्तिगत प्रभाव व्यक्ति के वैयक्तिक निर्णय को अधिक सार्थक और महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। धन्यवाद।